and welcome to class 11. Let's master vectors. Today we solve question 11. We will cover every concept. Get ready to excel. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा आपके साथ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा ख़ानदानी नारा। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। मेरे बच्चों, आज हम यूनिट 3 वेक्टर्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 के सिलसिले की ही एक कड़ी है। मैंने सोचा आपको अलग से सॉल्व करवा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे डिमांड की जा रही है, आपसे कहा जा रहा है कि गिवन डेट ए, एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 1,3। तो आइए हम इसका पहले डेटा बना लेते हैं। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 1,3। फिर आगे आपसे अर्ज कर रहा है कि ए बी एंड ए डी आर 4,1 एंड 2,3। अच्छा, ये भी कोऑर्डिनेट फॉर्म ही है, तो ये वर्टिकल मैनर में लिखी हुई है। तो इसके मुताबिक अब आपसे ये अर्ज कर रहे हैं जनाब कि ये जो ए बी है ये इक्वल है 4,1, यानी कि 4,1। और फिर उसके बाद ये जो ए डी है ये इक्वल है 2,3 के रेस्पेक्टिवली, यानी कि बिल तरतीब तरतीब के साथ। तीन चीजें आपको बता दी। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। नाउ यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस बी, सी एंड डी ऑफ द पैरेललोग्राम जिसका साइक्लिक ऑर्डर आपको दिया हुआ है ए बी सी डी। अब भाई इसको आपको जरा पैरेललोग्राम को ड्रॉ करके समझाते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक अदद पैरेललोग्राम। ये लीजिए जनाब, पैरेललोग्राम बन जाएगा तो ज़रा आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। बल्कि थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं इसको। और जनाब ये लीजिए, और फिर बच्चों ये आ गया पैरेललोग्राम। अब आपसे वो अर्ज़ ये कर रहा है, फरमा रहे हैं सवाल में कि ए एक वर्टेक्स है, उसके कोऑर्डिनेट हैं 1 और 3। साइक्लिक ऑर्डर जो दिया हुआ है डेट इज ए बी सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम। दिस वर्टेक्स इज बी, दिस वन इज सी एंड द लास्ट वन इज डी। अब एक वर्टेक्स आपको मालूम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताया उसने। फिर उसने आपको चीजें कंबाइंड करके बता दी। क्या कहा कि ए बी, ए से लेकर बी तक, ये आ गया आपका ए बी। ठीक है, ये आ गया आपके पास आपका ए बी। ए बी उसने कह दिया आपको क्या है, किसके बराबर है। ए बी इक्वल है 4,1 के। कंबाइंड कोऑर्डिनेट दे दिए जो हम निकालते हैं। अच्छा, फिर उसने कहा ए डी। अब ए से लेकर डी तक देखिए ये। अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी उसने गिवन दे दिया हमें। कितने दिए, 2,3। अब उसने खुद ही निकाल के दे दिए। यही तो करते थे हम पिछले सवाल में 10 में। क्या किया था हमने, ए डी को इक्वल लिया और बी सी के, क्योंकि जो है वो अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें मालूम क्या करना है। अब हमें मालूम ये करना है कि वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस बी, सी और टनाटन डी। अब भाई बी जो है वो पता करना है। तो हमने कहा भाई फर्ज कर लें बी हमारे पास है x1 और y1। सी भी पता करना है। सी को हमने कहा जनाब फर्ज कर लें ये है x2 और y2। अच्छा, डी भी पता करना है। तो डी के लिए हमने इनसे अर्ज की कि भाई फर्ज कर लेते हैं ये है x3 और y3। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं इनको। हमने कहा जनाब लेट द कोऑर्डिनेट्स बी, सी एंड डी आर x1 y1, x2 y2 एंड x3 और जनाब y3, इसी की ज़बान में रेस्पेक्टिवली बिल तरतीब। ये मान लिया हमने। ये हमारी इमेजिनेशन हो गई। अब हमें ये तीनों मालूम करना है। x1 y1 भी पता करना है, x2 y2 भी पता करना है, x3 y3 भी पता करना है। बहुत आसान सवाल है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। अब देखें जनाब, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इसको ए बी। ए बी क्या दिया हुआ है उसने हमें, ए बी कह रहा है 4,1 के बराबर है। अच्छा जी, अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक
अब हमसे कहा जा रहा है कि ए बी किसके बराबर है भाई? 4,1 के बराबर है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करें? तो नाउ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी का मतलब है कि आप बी में से ए को माइनस कर दें, या आपने माइनस कर दिया। अच्छा, अब ए बी तो आपको मालूम है किसके बराबर है? 4,1 के बराबर है, तो यहां पर आपने पुट कर दिया 4,1। अच्छा जनाब, ये बी क्या है? बी आपका ये वर्टेक्स है, ये रहा। बी किसके बराबर है? सर बी आपका एक्स और वाई के बराबर है, तो बी के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, x1 और y1। ये आ गया माइनस। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट तो आपको उसने गिवन दे दिए, बड़ी मेहरबानी इनकी, इन्होंने एक कोऑर्डिनेट आपको गिवन दे दिया, और वो क्या है? 1,3। अब ये आ गया आपके पास वेक्टर फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करते हैं तो 4i कैप और जनाब प्लस जे कैप। 1 j कैप 1 लिखते नहीं है, लिखा हुआ है, इक्वल टू ये हो गया x1i कैप और ये प्लस y1 और जे कैप और जनाब माइनस। अच्छा, माइनस के आगे ब्रैकेट है, तो इसको अभी हम ब्रैकेट में ही रखेंगे। ये हो गया आपके पास 1i कैप और प्लस 3j कैप। अब थोड़ी सी पहले हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं एक स्टेप में। 4i कैप और ये आ गया प्लस जे कैप इक्वल टू x1i कैप और प्लस y1j कैप और माइनस आई कैप और माइनस 3j कैप। हमने माइनस को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया पूरे ब्रैकेट से। अच्छा जनाब, अब एक सेपरेटर ले लिया हमने, यानी कि खत तनसीख। अच्छा बच्चों, अब हमने करना क्या है? अब एक्स वाई ये आ गया हमारे पास, इसको तो आप यहीं रहने दीजिए और रेस्ट ऑफ द चीज़ें उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाइए। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? 4i कैप प्लस जे कैप। तो पहले तो हमने लिखा 4i कैप, और फिर हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पर एक अदद आई कैप है, इसको इक्वल टू के उस पार लेकर आएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर। इसको जब हम यहां लाएंगे इस 4i कैप के पास, तो ये बन जाएगा प्लस का आई कैप, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके 4i कैप के बिल्कुल साथ ये लिखा हुआ है जनाब जे कैप, तो ये आ गया आपके पास प्लस जे कैप। और मेरे बच्चों यहाँ देखिए, ये है आपके पास माइनस का 3j कैप। इसको भी जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर इस जे कैप के साथ शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा +3, और ये आ गया जे कैप विच इज इक्वल टू x1i कैप और प्लस y1j कैप। जनाब 4i कैप में आप 1i कैप को जमा कर दें, तो ये हो गए आपके पास 5i कैप। अच्छा जी, प्लस फिर आपने क्या करना है कि जे कैप में आपने 3j कैप जमा कर देने, तो ये हो गए 4j कैप विच इज इक्वल टू x1i कैप और प्लस y1j कैप। अब आपने सिंपल इक्वालिटी ले लेनी है, तो बाय टेकिंग इक्वालिटी, जब आप इक्वालिटी ले लेंगे तो क्या सूरत हाल बन जाएगी आपकी कि भाई x1i कैप इक्वल हो जाएगा 5i कैप के, एंड y1j कैप इक्वल हो जाएगा 4j कैप के। आई कैप से आपका आई कैप कैंसिल हो गया, तो x आ गया आपके पास 5, और जे कैप से जे कैप कैंसिल हो गया, x1 है ये, सॉरी, तो y1 आ गया मेरे बच्चों आपके पास 4। तो भाई हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वर्टेक्स बी, जो कि क्या है आपके पास x1 और y1, इज इक्वल टू 5,4। भाई एक फाइंडिंग आपने कर ली मेरे बच्चों, खुशबू लगा के, वो भी टनाटन, ठीक है जी। ये है हमारा x1, और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये आ गया y1। तो जनाब ये तो पता लग गया आपको x1 और y1 ये तो बराबर है 5,4 के। एक आपने वर्टेक्स को फाइंड कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने मूव करना है, यानी कि जंपिंग लगानी है आपने दूसरी कंडीशन जो आपको गिवन दी थी। सेकंड कंडीशन आपको क्या गिवन दी हुई है? ए डी इज इक्वल टू 2,3। तो जनाब नाउ ए डी जो कि आपकी बराबर है 2,3 के, अब इसको यूज कर लेते हैं। अब हमें मालूम है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं सर कि ए डी जो है वो बराबर होता है D-A के। भाई ऐसे ही है।
बिल्कुल सही कह दिया। अच्छा, अब अगर ये इसके बराबर है तो भाई ये ए डी किसके बराबर है? 2,3 के। तो इसको तो हमने सब्सिट्यूट किया 2,3 से, विच इज इक्वल टू, भाई डी क्या है आपके पास? डी के कोऑर्डिनेट्स पुट कीजिए यहाँ पर। डी है आपके पास x3 और y3। तो ये आ गया आपके पास x3 और y3। अच्छा, ए आपको गिवन है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A3? सॉरी, A1,3। अच्छा बच्चा, अब देखें, आप एक काम कीजिए, ये आ गया आपके पास, हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ये आ गया आपके पास 2,3, और ये पूरा आपका राइट हैंड साइड पर जो कोऑर्डिनेट है जो कि माइनस में है, इसको यहाँ पे सड़क क्रॉस करवा दीजिए, प्लस ये आ गया 1,3, और विच इज इक्वल टू x3 और y3। ठीक है जी। अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में ले आइए, यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप, और जनाब प्लस आई कैप और प्लस 3j कैप इक्वल टू x3i कैप और प्लस y3j कैप। अब आपने बचा पार्टी 2i कैप में एक आई कैप जमा कर दिया, तो आपके पास ये आ गए कितने? 3i कैप। ठीक है जी। तो ये हो गए आपके 3i कैप। बिल्कुल इसी वे में आपने 3j कैप में 3j कैप को ऐड कर दिया, तो ये हो गए आपके 6j कैप, और ये सब इक्वल आ गया x3i कैप और प्लस y3, और ये आ गया आपके पास j कैप। अब आपने क्या काम करना है? इक्वालिटी ले लेनी है। तो बाय टेकिंग इक्वालिटी, तो जब मेरे बच्चों आप इक्वालिटी लेंगे तो आपके पास क्या सूरत हाल होएंगी इसकी? आइए वो सूरत हाल देख लेते हैं। इक्वालिटी लेने पर हमें पता लगा कि x3i कैप बराबर है किसके? 3i कैप के। एंड y3j कैप बराबर है किसके? 6j कैप के। ये आ गया आपके पास 6j कैप। अच्छा जी, अब आपको हाथ उलझे हुए रेशम में फंसाने की ज़रूरत है, यानी लकीर खींचने की ज़रूरत है। वेक्टर वैसे उलझा हुआ यूनिट नहीं है, बड़ा आसान सा यूनिट है यार। अच्छा जी, अब ये आई कैप से आपका आई कैप हो गया कैंसिल, तो x3 आपके पास क्या आ गया? इक्वल टू 3। और जनाब ये जे कैप से आपने जे कैप को काट डाला, तो आपके पास y3 क्या आ गया? इक्वल टू 6। तो मेरे बच्चों कंक्लूजन दे दें। हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी, जो कि आपका क्या है, x3 और y3, इज इक्वल टू जनाब 3,6। तो ये दूसरी फाइंडिंग भी आपकी हो गई माशाल्लाह, खैर से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने अपनी दूसरी जो फाइंडिंग निकाली, इसको निकालते ही अब आपको पता लग गया x3 और y3 आपके पास क्या है, यानी कि वर्टेक्स ऑफ डी विच आर 3,6। लीजिए जनाब, यहाँ पर हमने इसको मेंशन कर दिया। अब मेरे बच्चों आपके पास वर्टेक्स ए भी आ गया। अब देखें, आपके पास वर्टेक्स ये डी भी आ गया आपके पास। आपके पास मेरे बच्चों वर्टेक्स बी भी आ गया। अब एक रह गया सी, ये आपने फाइंड करना है। अब सी को फाइंड करने के लिए तो हमें मालूम है ना, पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि इन आ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के अंदर क्या बात होती है भाई? एक पैरेललोग्राम के अंदर हमें पता है कि ये ए डी बराबर होता है बी सी के, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया। तो जनाब ये ए डी बराबर है किसके? बी सी के। ठीक है। अच्छा, अब एडी का क्या मतलब है? सर एडी का मतलब है कि आपने डी में से माइनस कर दिया ए को, और जनाब बीसी का क्या मतलब है कि आपने वेक्टर सी में से माइनस कर दिया वेक्टर बी को। अब डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अब x3 और y3 नहीं है आपके पास, ये तो फाइंड कर लिया ना आपने। तो ये आ गया आपके पास 3,6, और माइनस, अब ए के कोऑर्डिनेट क्या है ये भी आपको पता है, गिवन दिए हुए थे ये तो, 1,3 इक्वल टू। अच्छा बच्चा, अब आपके पास सी के कोऑर्डिनेट क्या है ये पता करने हैं आपने, तो ये हो गया आपके पास x2 और y2। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास? 5,4, यानी कि ये आ गया माइनस, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये 5,4, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं कि हम इस रेड लाइन को थोड़ा सा इधर लेकर चले जाते हैं, तो हमारे पास कुछ स्पेस बन जाएगा। अच्छा अच्छा जी, अब आ जाइए। अब हमने 3i कैप, ये आ गया हमारे पास 3i कैप और प्लस 6j कैप, और ये हो जाएगा माइनस का आई कैप
और जनाब माइनस का 3 j कैप। देखें ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया और ये माइनस प्लस माइनस, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया ये। अच्छा जी, x2 i कैप और प्लस y2 j कैप और -5 i कैप और -4 और ये आ गया j कैप। माइनस को पूरे आपने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, कोऑर्डिनेट्स की साइन चेंज हो गई। अच्छा बच्चा, अब देखिए, आप देख रहे हैं कि ये है आपके पास 3 i कैप पॉजिटिव और ये है आपके पास ये आ गया माइनस का i कैप आपके पास। तो भाई ये हो गए आपके 2 i कैप, यानी कि आपने दो में से एक को कम कर दिया तो आपके पास आ गए 2 i कैप। ठीक है जी। अच्छा अब देखिए, ये है आपके पास 6 j कैप और -3 j कैप, तो ये बन गए आपके पास +3 j कैप इक्वल टू x2 i कैप और प्लस y2 j कैप और -5 i कैप और -4 j कैप आ गया आपके पास। अब शिफ्टिंग कीजिए आप, राइट हैंड साइड का i कैप उसको लाइए लेफ्ट हैंड साइड पे, और j कैप -4 इसको भी राइट हैंड साइड पर लेकर आ जाइए, राइट हैंड साइड पर है लेफ्ट पर ले आइए। तो क्या बन जाएगा ये भाई, ये बन गया आपका 2 i कैप। अब देखिए ये रहा आपका पॉजिटिव। नेगेटिव में है आपके पास 5 i कैप, तो इसको जब आप सड़क पार करवाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 5 i कैप। अच्छा बच्चों, अब j कैप ये रहा आपके पास, तो ये आ गया +3 और ये आ गया आपके पास j कैप। अब एक और आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर -4j है, इसको भी सड़क पार करवा दीजिए, तो ये हो गया प्लस का 4 और ये j कैप जो कि बराबर आ गया x2 i कैप और प्लस y2 j कैप। अब इनकी जो आपने प्लस माइनस करनी है वो कर लेते हैं हम। अब वो प्लस माइनस क्या है होएंगी हमारे पास, भाई देखिए, ये जो देख रहे हैं ना आप, 2 i कैप और प्लस 5 i कैप, तो ये हो गए आपके 7 i कैप, 7 i कैप। और बिल्कुल सिमिलरली 3 और 4 कितने हो गए, ये भी 7 हो गए, +7 और ये आ गया आपके पास j कैप जो कि इक्वल है x2 i कैप और प्लस y2 j कैप के। अब आपने सिंपल जो चूरन देना है इनको वो क्या है कि भाई हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनाब C, जो कि आपका x2 y2 था, वो आपके पास क्या आ गया 7 और 7। हमने इक्वालिटी ली नहीं यार, चलें हम यहाँ पे ये देखें, i कैप से i कैप कैंसिल हो गया और j कैप से j कैप। अब तक तो आपको अंदाजा हो गया होगा। तो भाई x2 7 और y2 भी आपका इक्वालिटी के बाद 7, तो ये आ गया 7,7। बड़ी माजरत, एक स्टेप जो है वो रह गया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे हैं आप, अभी तक आपको जो है वो ये समझ आ चुका होगा। पीछे हमने 2-3 जगह इक्वालिटी ले ली है। तो भाई ये हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ, किसके कोऑर्डिनेट आ गए भाई, ये आ गए C के, और क्या आ गए 7,7। तो भाई ये आ गया आपके पास 7 और ये ,7। तो कभी कभी डायरेक्ट भी काम कर लेना चाहिए। ये एक्सपर्टीज जब आपको हो जाए तो फिर आप इंशाल्लाह, अब तक तो काफ़ी एक्सपर्ट हो गए होंगे इक्वालिटी लेने में। और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 भी ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपके बड़ा मज़ेदार सवाल है, और उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें आपके पास 3 थ्योरम है, और वो तीनों थ्योरम बड़ी तसल्ली से और तशफ़ी के साथ इंशाल्लाह मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही कि क्वेश्चन नंबर 11 वीडियो पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर, अल्लाह आपको आफ़ियतें दें, आसानियाँ दें और बहुत सारी कामयाबियाँ दें। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो कि बेस्ड होगी क्वेश्चन नंबर 12 पर और थ्योरम बेस्ड होगी, तब तक अपने टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। इम्तिहान पास नहीं बल्कि मैथमेटिक्स को कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में दाखिले जारी हैं, महदूद नशिस्तें दस्तयाब हैं, आज ही राब्ता कीजिए।